जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। इस क्लास को प्रारंभ होने से पहले से वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके पास कितने दिन बचे हैं? अब अंतिम 28 दिन बचे हैं पेपर को फाइट करने के लिए। ठीक है, ये वो क्लास है जो आपको जीके में से पूरे नंबर दिलाने में मदद या सहायक होने वाली है। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। यानी पेपर कब है? 12 अगस्त को ये छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। धूपगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी ऊंचाई होगी 1300, कितनी होगी? 1352 क्या होगी? मीटर। ठीक है, 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? बाकी अगर आप ऐसे देखो तो वो राजस्थान में पाया जाता है सर्वाधिक, पर हमने क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश के हिसाब से। ठीक है, एमपी में यानी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? जबलपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महुआ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो है बालाघाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर होगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। कितनी होगी? तो आपको जल्दी कमेंट करना है कि कितनी संख्या है? 12। ठीक है, कितनी होगी? 12 संख्या है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? ये जल्दी से बता सकते हो कि कौन से जिले में है? तो यह है उमरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मदन महल किस नगर में है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपके सबके दिमाग में आ चुका होगा। कहाँ है? जबलपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको HW के तौर पे मैं दे रहा हूँ, उसका उत्तर आप मेरे को क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे। दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? क्या बात है, क्या खतरनाक क्वेश्चन आया है। उसका नाम होगा ग्वालियर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ पर वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है आपका? HW, यानी 2 क्वेश्चन मेरे को कमेंट करके उत्तर आप बताओगे। ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चन के आपसे पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है और कितनी आपकी तैयारी भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी को हम नर्मदा की समांतर बहने वाली नदी कह सकते हैं? उस नदी का नाम आपको क्या करना है? बताना है। उसका नाम होगा, क्या होगा उसका नाम? ताप्ती, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है जीवन रेखा? किसकी? मध्य प्रदेश यानी MP की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? शिप्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, यह नदी कहाँ है? ये उज्जैन के अंदर से निकलती है। उज्जैन नगर इस नदी के किनारे, यानी कहाँ? महाकाल का मंदिर। किसका मंदिर है यहाँ पर? देखते हैं, महाकाल का। किसका? महाकाल का यहाँ क्या है? मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ क्या लगता है तो आपको पता है क्या है वहाँ? मंदिर। किसका? महाकाल का। यहाँ कुंभ का मेला भी भरता है, कितने? 12 वर्षों में एक बार। ये सभी को पता है आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? उसका नाम क्या होगा? बरगी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सांची किस नदी के तट पर स्थित है? वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सोन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? वो कौन सा है? दिल्ली। बिल्कुल सही है दिल्ली, आप अलग मत समझना, दिल्ली एकदम सही है। अगर दिल्ली ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? खजुराहो। ऑप्शन नंबर दोनों आ सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, धुरपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ये बताना है आपको। ये कहाँ होता है? ओरछा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कहाँ गिरती है ताप्ती नदी? खंभात की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, यह कहाँ है? गुजरात के तट पर स्थित है और अरब सागर में, यानी अरब सागर और गुजरात के तट पे क्या है? स्थित है। आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? क्या बात है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिप्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ एक बार वीडियो को लाइक कर दे। मध्य प्रदेश का बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है? नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चंबल नदी जल पहाड़ी से निकलती है, यह पहाड़ी किस शहर के निकट है? ऑप्शन नंबर बी महू आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? वो किसको करता है? गुजरात को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को समशीतोष्णीय जलवायु पाई जाती है? कहाँ पर? मालवा का पठारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड के पठार सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1172 किलोमीटर। इस चोटी का नाम बताओ। किलोमीटर नहीं होगा, सिर्फ मीटर होगा, टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने देख लिया क्या है इसकी, किलोमीटर नहीं सिर्फ मीटर है। क्या है? बारूला चोटी। नया थिएटर की स्थापना किसने की थी? यानी इसका उत्तर आपका कौन सा होगा? उसका उत्तर होगा हबीब तनवीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला तैरता रंगमंच मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये बताना है कौन सा तैरता। ये होगा भोपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ये क्या है? भोपाल की राजधानी। क्या है? राजधानी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मध्य प्रदेश का नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जो सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले।